जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास वर्डप्रेस में। अभी तक हमने अलग अलग फूलों की फसलें देखी थी या फूलों की खेती के बारे में देखा था। आज हम उन्हीं फूलों में लगने वाले कुछ मुख्य मुख्य कीट देखेंगे कि फसलों को या फूलों की फसलों को कीट पहुंचाने वाले जो प्रमुख प्रमुख कीट हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार फसलों को जो है वो हानि पहुंचाते हैं। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे आज। उससे पहले हम जानेंगे कीट क्या होता है, ठीक, और ये कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो सभी जो कीट होते हैं ना, जो अधिकतर हानि पहुंचाने वाले या जो कीट होते हैं वो सब कीट जो है वो इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कीट क्या है? सभी कीट इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और आपने देखा होगा कि कीट का जो रक्त होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है या हरा होता है। पीलापन लिए हुए हरा होता है। ऐसा क्यों होता है? कि कीट के रक्त में है ना आरबीसी नहीं पाई जाती। ठीक, कीट के रक्त में क्या होता है? आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसलिए कीट का जो रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? हल्का पीलापन लिए हुए या हरा होता है। ठीक, अगली बात देखें, जो कीटों में श्वसन क्रिया होती है ना, तो सांस लेने की क्रिया होती है वो भी रक्त नलिकाओं के द्वारा होती है। जो रक्त में नलिकाएं होती हैं या रक्त में नलिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं के द्वारा कीट जो है वो श्वसन करते हैं। ठीक, समझे यहाँ तक? अब देखेंगे कीट में क्या होगा? कीट में 2 जोड़ी पंख होंगे और 3 जोड़ी पैर रहते हैं। देखा होगा कीट के, जब कीट की एडल्ट स्टेज आएगी ना तो क्या होगा? कीट को पंख निकल आते हैं। तो उसी के बारे में है कि कीट में जो होता है 2 जोड़ी पंख होते हैं और 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक, वही बात करें कुछ इस प्रकार से कीट का शरीर है वो 3 भागों में बटा रहता है। ठीक, पहला इसे बोलते हैं सिर, दूसरा इसे बोलते हैं वक्ष, और ये तीसरा भाग इसको बोलते हैं उदर। ठीक, सिर, वक्ष और उदर। ठीक, कीट का शरीर कितने भागों में बटा रहता है? तो 3 भागों में बटा रहता है कीट का शरीर। आगे देखें, एक कीट होता है बोरिंग करने वाला या ब्रोरर कीट। ठीक, फलों में भी होता है, सब्जियों में भी होता है। तो हम फूल पढ़ रहे हैं तो उसी का देखेंगे क्या बोरिंग या ब्रोरर कीट। ठीक, कुछ इस प्रकार से एक कीट होता है। क्या करता है कीट? जहाँ पर भी पौधे में मुलायम होगा, ठीक, या फल हो सकता है या फूल हो सकता है या कुछ अन्य भाग हो सकते हैं पौधों के, वहाँ पर ये कीट क्या है? एक सुरंग बनाकर अंदर पहुँचेगा। यहाँ से एक शाखा में क्या किया है इसने? सुरंग बनाई है। सुरंग नहीं बोलेंगे, छिद्र बनाया है। ठीक है, एक छिद्र बनाया हो, वहाँ पे कीट क्या हुआ? अंदर पहुँचा है। ठीक, और अंदर पहुँचने के बाद वहाँ पे बैठ के बढ़िया आराम से मज़े से उसको खाता रहता है। ठीक, अंदर कीट क्या है? उस फल को या फूल को या किसी शाखा को अंदर बैठ के खाता रहता है। ठीक, वो जो लुगदी है उसको बाहर निकाल कर उस छेद को बंद कर देता है। ठीक है, तो हो गया बोरिंग वाला कीट या ब्रोरर कीट। दूसरे कीट देखे होंगे आपने, ये काटने और चबाने वाले कीट। ठीक, ये भी क्या होगा? जहाँ पे पौधों के ऐसे भाग जहाँ उसको कुछ खाने के लिए रस मिलेगा या नई शाखाएं होंगी या फिर फूल होंगे, उन स्टेज पर वहाँ पर या पत्तियाँ होंगी, वहाँ पर ये जो कीट जो है वो जिस प्रकार से वहाँ पे काटता रहता है, काट के उनको खाता रहता है, हानि पहुँचाता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया काटने और चबाने वाले कीट। माइनिंग, ये आपने बहुत देखी होगी, पत्ती की माइनिंग। ये कीट जो होते हैं वो नारंगी रंग के होते हैं। ठीक, नारंगी रंग का कीट होता है ना। और क्या करेगा कीट? आपने पत्ती देखी है तो पत्ती से भी छोटा रहता है, पत्ती से भी पतला कीट रहता है। ठीक, और क्या करेगा? पत्ती के एक सिरे से यहाँ से अंदर पहुँचेगा। ठीक, पत्ती में क्या करेगा? सुरंग बनाते हुए, पत्ती को काटेगा नहीं, दोनों तरफ पत्ती आपको अच्छी दिखेगी, साफ दिखेगी, लेकिन क्या होगा? अंदर एक सुरंग बनाएगा। नारंगी रंग का कीट होगा, अंदर क्या करेगा? सुरंग बनाएगा और अंदर ही अंदर बैठ कर पत्ती को खाता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से अंदर कोई पत्ती में चलता रहेगा। जब देखने पर या उस कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्या होगा? पूरे कीट में एक जालीनुमा संरचना या जिंग संरचना दिखाई देगी। तो इस कीट की पहचान होती है
माइनिंग कीट या माइनर कीट, सुरंग बनाकर खाने वाला कीट, या क्या करता है, सुरंग बना लेता है पत्तियों के अंदर और सुरंग बनाते बनाते बढ़िया अंदर अंदर खाता रहता है। ठीक। थ्रिप्स, ये वाला कीट देखा होगा आपने। थ्रिप्स क्या करेगा, जहां पे भी पौधों के कोमल भाग होंगे, कोमल भाग से क्या होगा, पत्तियां हो सकती हैं, नई शाखाएं हो सकती हैं। ठीक, क्या हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, पत्तियों की निचली सतह हो सकती है या ऊपरी सतह हो सकती है, ऊपर की जो नई शाखाएं निकलती हैं पौधों में, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक, पत्तियों की दोनों सतह पर हो सकता है। ठीक, या यहाँ पे जो ज्वाइंट रहेगा वहाँ पे जड़ क्षेत्र के पास में यहाँ पे रह सकता है। मतलब जहाँ पे पौधा मुलायम रहेगा, कोमल रहेगा, वहाँ पर ये कीट क्या करेगा, अपना डंक लगाएगा और वहाँ पर यहाँ पे भी पत्तियों के इस हिस्से पे, ठीक है, पत्तियों में डंक लगा के मच्छर के जैसा है ना, वहाँ से बढ़िया रस, उसको रस चूसता रहता है। ठीक, जब यदि उसका रस चूसेगा तो इस प्रकार से कीट होता है। ठीक, ये जब रस चूसेगा तो कुछ दिनों बाद पौधा जो है वो मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, पीला पड़ने लगता है। ठीक, समझ पाए ना। तो इस कीट की पहचान होगी कि जहाँ पे भी पौधे के कोमल हिस्से होंगे वहाँ पे अपना, वहाँ से रस चूसता रहता है। ठीक, एफिड्स, एफिड्स और थ्रिप्स का काम लगभग सेम ही है। ठीक, एफिड्स भी क्या करेगा, जहाँ पे पौधों के कोमल हिस्से होंगे, ठीक, पत्तियाँ, वही बताया था, पत्तियाँ, पत्तियों की निचली सतह है ना, नई शाखाएं, वहाँ पे क्या करेंगे, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे कीट रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये कीट क्या करेगा, मच्छर के जैसे डंक लगाएगा और वहाँ से रस चूसता रहेगा। बस इस कीट की एक खासियत है, क्या करेगा, वहाँ पे एक ये चिपचिपा पदार्थ छोड़ेगा, जहाँ पे भी कीट रहेगा वहाँ पे क्या करेगा, चिपचिपा पदार्थ वहाँ पे छोड़ेगा। ठीक, और उस पदार्थ को खाने के लिए वहाँ पे आएगी क्या, व्हाइट फ्लाई, सफेद सुंडी। ठीक, क्या होगा इस कीट में, एफिड्स में, कि वहाँ पे जो है, जहाँ पे ये कीट रहेगा वहाँ पे एक पदार्थ छोड़ेगा। ठीक, कैसा, लगभग शहद के जैसा। ठीक, और उस पदार्थ खाने के लिए वहाँ पे कौन आएगी, व्हाइट फ्लाई आएगी। जब व्हाइट फ्लाई आएगी तो अपने साथ में बहुत सारे वायरस जनित जो रोग रहेंगे, ठीक, उनको साथ में लेके आएंगे, उसके पंखों में या पैरों में, जैसे होता है रोग लीफ कर्ल रोग, ठीक है, उसको फैलाने का बाहर का काम भी कर देती है व्हाइट फ्लाई। ठीक है, समझ पाए ना। एफिड क्या करेगा, एफिड वहाँ पे रस चूसेगा, रस चूसने के साथ साथ वहाँ पे श्राप करेगा, जिससे वहाँ पे जो आकृति क्या होगी, व्हाइट फ्लाई होगी, और वहाँ पे अन्य रोग भी फैलेंगे। और वो उसका अलग ही चल रहा है कि वहाँ से वो रस चूसेगा, पत्तियाँ पीले पड़ेंगी। ठीक, हॉपर, फुदकने वाला कीट, ये भी देखा होगा। ये भी क्या होगा, जहाँ पे वही नरम हिस्से रहेंगे, कोमल हिस्से रहेंगे, वहाँ से रस चूसेगा। इसकी एक पहचान रहेगी हॉपर की, इसको परेशान करने पर, ठीक है, क्या परेशान करने पर ये तिरछा चलने लगता है। क्या होगा, इस कीट को हम जब परेशान कर देंगे, ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये तिरछा चलने लगता है। बाकी सिम्टम्स सेम रहेंगे या लक्षण के सेम रहेंगे। क्या होगा, जहाँ पे पौधे के कोमल हिस्से होंगे, कोमल भाग होंगे, वहाँ पर ये कीट जो है, फुदकने वाला कीट रस चूसेगा। ठीक, जब रस चूसेगा तो अगली स्टेज क्या होगी सभी कीटों की, या वो पीले पड़ेंगे, है ना, पीले पड़ने के बाद मुरझाएंगे और सूखने लगेंगे। ठीक, तो इस कीट की ये पहचान होगी, किसकी, हॉपर की। व्हाइट फ्लाई भी वहाँ पे आता है ना अपना एफिड्स में, व्हाइट फ्लाई, ये वो व्हाइट फ्लाई क्या करती है, ये सफेद मोम से ढके हुए कीट रहते हैं। छोटे कीट रहेंगे, कैसे, छोटे कीट होंगे और किससे ढके रहते हैं, सफेद मोम से। ठीक, छोटे छोटे कीट दिख रहे होंगे, ये उड़ने वाले हैं, पंख लगे हैं तो उड़ने वाले कीट, छोटे कीट रहेंगे। सफेद मोम क्या रहेगी, जो पंख है ना, इन्हीं को सफेद मोम बोला गया है। ठीक, दिख रहे होंगे आपको। क्या होगा, छोटे कीट होंगे जो सफेद मोम से ढके रहेंगे। ठीक, ये क्या करते हैं, ये भी पत्तियों से या फूलों से रस चूसते हैं।
ठीक। और जो अन्य वायरस जनित रोग हैं जैसे लीफ कर्ल रोग, तो ऐसे रोगों को ये फैलाने का वाहक का काम करते हैं व्हाइट फ्लाई, सफेद फुल्ली। ठीक, धन्यवाद।